सारे ब्रह्मांडों की तुलना में हमारा ब्रह्मांड छोटा सा है और इस ब्रह्मांड की तुलना में हमारी धरती कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो ये धरती इतनी ज़्यादा बड़ी है कि एक आम इंसान अपने पूरे जीवन काल में इसे पूरी तरह से नहीं घूम सकता। यहाँ कोने कोने में ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। रहस्यों के सफ़र की इस खोज में आज हम 3 ऐसे झीलों के बारे में जानने वाले हैं जो हमेशा से ही बेहद रहस्यमयी रही हैं और इनमें से एक झील हमारे देश भारत में भी मौजूद है। तो आज की इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, सैफ उल मलूक। सबसे पहले बात करते हैं हमारे बिगड़ैल बेटे पाकिस्तान में मौजूद सैफ उल मलूक झील की। हिमालय के पर्वत श्रृंखला के पास मौजूद सतह से 10,578 फीट ऊपर मौजूद है सैफ उल मलूक झील, जो धरती पर स्वर्ग की तरह नज़र आती है। ये चारों तरफ से बेहद खूबसूरत पहाड़ों और बड़े बड़े पर्वतों से घिरी हुई है, जिसका पानी आसमान की तरह नीला है। इस झील को परियों की झील भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ परियों का वास है। इस झील की अपनी ही एक कहानी है जिसकी वजह से इसे अपना नाम मिला। कहा जाता है झील के पास ही एक गांव मौजूद था जिसमें सैफ उल मलूक नाम का एक शहजादा रहा करता था। वो अक्सर इस झील के पास आकर बैठता और अपना समय बिताता था। एक दिन वो इस झील के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र एक परी पर पड़ी। वो परियों की रानी बरीउल जमाल थी। शहजादे को पहली नज़र में परी से प्यार हो गया। परी अक्सर इस झील में नहाने आती थी और अपने कपड़ों को झील के किनारे रख देती थी। एक दिन शहजादे ने उसके कपड़ों को छुपा दिया। परी ने जब उससे अपने कपड़े वापस मांगे तो उसने परी से कहा, अगर तुम अपने कपड़े वापस चाहती हो तो मुझसे शादी करनी होगी। परी के पास कोई भी चारा नहीं था। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन एक शक्तिशाली जिन उस परी से प्यार करता था। जब उसे ये बात पता चली तो उसने गुस्से में उस झील में बाढ़ ला दी और शहजादे का घर पानी में डूब गया और उस शहजादे की मौत हो गई। कहा जाता है इस प्रेम कहानी को परियों ने दिल से लगा लिया। वो रोज़ रात इस झील में आकर शहजादे की याद में नहाती हैं और आज भी ऐसी मान्यता है कि रात में वहाँ परियां आती हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी परियां, एल्व्स और गॉब्लिन जैसे जीवों को देखने की बातें कही जाती हैं। माना जाता है ये जीव ऐसे आयाम में रहते हैं जो भौतिक नहीं है, इसीलिए ये हमें नज़र नहीं आते, लेकिन ये जब चाहें जिसे चाहें नज़र आ सकते हैं। इस इलाके में भी ऐसी ढेर सारी परियों की कहानियाँ मौजूद हैं जो इस झील को और भी ज़्यादा रहस्यमयी
और जादुई बनाती है। नंबर 2, लॉक नेस झील। हम सभी ने कभी न कभी तो इस झील का नाम सुना ही होगा। स्कॉटलैंड में मौजूद ये झील हमेशा से ही रहस्यों से घिरी हुई है। ये बेहद विशाल और गहरी है। साथ ही इसके अंदर जाने पर विजिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। इसीलिए इस झील को घूमना नामुमकिन जैसा होता है। इस झील से एक रहस्यमयी जीव जुड़ा है, जहां एक ऐसे अद्भुत जीव को देखने का दावा शुरुआत से ही सामने आता रहा है, जिसको विज्ञान शुरू से ही लुप्त मानती रही है। इस जीव को नेसी या लॉक नेस मॉन्स्टर भी कहा जाता है। ये पानी में रहने वाली एक प्रजाति है जिसकी गर्दन बेहद लंबी होती है। इस जीव को देखे जाने की दास्तान न जाने कब से जारी है, लेकिन इसका पहला दर्ज किया हुआ किस्सा साल 1565 में सामने आया था। आयरलैंड के सेंट कोलंबस इस झील के किनारे ठहरे हुए थे। तभी उन्होंने कुछ निवासियों को झील के पास देखा। फिर अचानक उन्होंने पानी से एक विशालकाय जीव को निकलते हुए देखा, जिसका आलेख ठीक वैसा ही था जैसा आज लोग दावा करते हैं। इसके बाद डी वैकेंसी ने भी इस जीव को देखने का दावा किया। उन्होंने पहले कहा कि उन्हें लगा इस झील में किसी पेड़ का तना तैर रहा था, लेकिन जल्द ही उस जीव ने तेजी से तैरना शुरू कर दिया। वैकेंसी को समझ में आया कि जिसे वो पेड़ का तना समझ रहा था वो असल में लॉक नेस मॉन्स्टर था और उसके दावे कोई कल्पना नहीं थी। विज्ञान का क्षेत्र इस जीव के अस्तित्व को नकारती आई है और एक के बाद एक इसको देखे जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। कुछ बेहद नामी और भरोसेमंद लोगों ने भी इस राक्षस को देखने के दावे किए हैं, जैसे अलेक्जेंडर मैकडोनाल्ड ने साल 1888 में, एल्डर मैकहेयर ने साल 1838 में, जॉर्ज पायसन ने साल 1933 में, हंगरी ने भी उसी साल में, ऑर्थर ग्रैड ने ईयर 1934 में और मशहूर सर्जन रॉबर्ट किमियत फेल्सन ने सिर्फ इस जीव को देखा ही नहीं बल्कि इसकी तस्वीर लेने का दावा भी किया। पहली बार इस जीव का कोई भी सबूत लोगों के सामने आया था। लोगों की जांच करने का पहला जरिया वो तस्वीर बनी। इस घटना के बाद वैज्ञानिकों ने इस झील में जीवों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उस झील में जाते ही लोगों के सामने विजिबिलिटी की समस्या आने लगी, जिसकी वजह से आज तक इसके रहस्य को समझा नहीं जा सका। साल 1954 में झील की सोनार रीडिंग ली गई, जिसमें पता चला कि ज़मीन की सतह के 800 मीटर नीचे कोई जीव या कोई सामान उस झील के नीचे तैर रहा था। कुछ मिनट बाद वो फिर इस झील की गहराइयों में गायब हो गया, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सबूत भी काफ़ी नहीं था। दर्जनों लोगों ने इस जीव को देखने का दावा किया है और वहाँ के लोगों ने भी इसे देखने का दावा किया है। लोगों ने इस जीव को देखे जाने के वीडियोस भी
लिए हैं और आज ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है जहां लोग समय बिताकर इस झील की एक झलक पाने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, द लेक ऑफ नो रिटर्न। ये झील भारत के 500 पास में स्थित है, जो हिंदुस्तान और म्यांमार के बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी ये झील शायद इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि लोग इसे भारत का बरम्यूडा ट्रायंगल भी कहते हैं। लोग इसे लेक ऑफ नो रिटर्न इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ जाने वाला व्यक्ति कभी लौटकर वापस नहीं आता। इस झील का पहला किस्सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सामने आया था, जब अमेरिका के कुछ हवाई जहाज़ों ने इस झील को समतल ज़मीन समझकर यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करी थी और वो लोग हमेशा के लिए इस झील में गायब हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही अंग्रेज़ों और जापानीज सोल्जर के बीच लड़ाई चल रही थी। कहा जाता है जापानीज सोल्जर असम पर कब्जा करना चाहते थे। अमेरिका ने हथियारों और टैंक से लैस सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी जापानीज सोल्जर्स को मारने के लिए इस लेक में भेजी थी, लेकिन वो सभी इस झील के पास से जैसे ही गुजरे वो इस दुनिया से गायब हो गए और आज तक उनका कोई भी पता नहीं चला। जापान ने भी सोल्जर्स की एक बहुत बड़ी टुकड़ी इस इलाके में भेजी थी, लेकिन वो सभी सोल्जर्स कहाँ गायब हुए ये भी कोई नहीं जानता। अब इन सैनिकों की जांच करने गए अमेरिकी सैनिक जब इस लेक के पास पहुँचे तो वो भी हमेशा के लिए गायब हो गए। इसके अलावा भी समय समय पर लोग इस झील के पास जाते रहे हैं और फिर कभी भी लौटकर वापस नहीं आए। इतना ही नहीं, इस झील की तस्वीर भी कैमरा में कैप्चर नहीं होती। माना जाता है कि इस झील के पास ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कैमरा को अपना काम नहीं करने देती। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार ये माना जाता है कि यहाँ एलियंस का बेस भी हो सकता है। झील के पास ही तांगसा जनजाति हमेशा से रहती आई है। उस जनजाति के लोगों का कहना है कि वो झील चमत्कारी है। यहाँ रात के समय अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। साथ ही उनकी दंत कथाओं में इस झील को लेकर एक कहानी है। इन जनजातीय लोगों की माने तो यहाँ बहुत पहले एक गांव मौजूद था जहाँ के लोगों ने इस झील से एक बार ढेर सारी मछलियाँ पकड़ ली थीं। रात को वो सब दावत करना चाहते थे, लेकिन गांव के एक बुजुर्ग को सपने में दिखाई दिया कि इस झील में भगवान के दूत मछलियों के रूप में रहते हैं और तुरंत ही उस व्यक्ति ने मछलियों को वापस उसी झील में डालने को कहा, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को नहीं माना। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति नाराज़ होकर वहाँ से चला गया, लेकिन शाम को जब वो व्यक्ति वापस लौटा तो सारा गांव इस झील के अंदर समा चुका था। तांगसा जनजाति के लोग भी इस झील के करीब नहीं जाते और उनका कहना है
कि किसी को भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। आपका इस झील के बारे में क्या मानना है और क्या वाकई में ऐसी कोई रहस्यमयी घटनाएं आज भी कहीं हो रही होंगी? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।